सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हुरे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर न्यू डे। तो इस टाइम हो रही है दोपहर और लग नहीं रहा कि दोपहर है, क्योंकि मौसम इतना प्यारा हो रहा था। इस टाइम ज़ैनब भी स्कूल से आई थी, तो बस आज जल्दी जल्दी से ना काम करना था, घर की सारी रूटीन वगैरह हाफ डे की करनी थी, क्योंकि हम लोगों ने जाना था शाम के टाइम शॉपिंग पे, हल्की फुल्की शॉपिंग शॉपिंग पे, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी अपनी, जैसे बैग्स वगैरह, जूतियाँ वगैरह विंटर्स के लिए, क्योंकि जैसे मौसम स्टार्ट हो रहा है, पता लग रहा था कि ना विंटर्स की आमद है, और वैसे भी सेल का सीज़न है एंड सीज़न में ना, तो बस ऐसे ही लगता है। तो क्योंकि ओन सीज़न में तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं तो नहीं ली जाती, तो रोज़ कहते हैं हम जाएँ जाएँ, लेकिन वो इतना टाइम हो जाता है, दिन भी छोटे हैं तो पता नहीं चलता। तो बस जल्दी से सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ली और फटाफट ज़ैनब स्कूल से आई हुई थी तो उसके लिए खाना रेडी किया उनको, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने आलू गोभी बनाई हुई थी, तो इसलिए बनाई हुई थी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, ये सबसे बड़ा एक है कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में, जिन घरों में बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते शौक़ से, आपने उस सब्ज़ी को ना एक ड्राई फॉर्म में बनाना है, और उसको क्या करना है कि नेक्स्ट डे ना या उसी दिन भी या नेक्स्ट डे भी आपने उसको पराठे के अंदर पूरे स्टफिंग कर देनी है। आप देखिएगा बच्चे इतने शौक़ से खाएंगे, केचप वगैरह के साथ दीजिएगा, इतना मज़ा आएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप सब मेरे से रिलेट करेंगे जब आप करेंगे, तो डू ट्राई इट इन योर डेली रूटीन। तो जी यहाँ मैंने इसको अपना खाना वगैरह सारा कुछ दे दिया था, और क्योंकि जब बस ये होता है कि जब बच्चों को दे दिया जाए ना खाना, तो मैं अपना रेडी कर रही थी डाइट ब्रेकफास्ट, सॉरी ब्रंच ही हो जाता है, मैं 2-3 दिन से ना बस ब्रेकफास्ट मेरा छूट रहा है, तो मैंने जल्दी से ना यहाँ बच्चों को दे दिया, क्योंकि ना फिर ऐसे होता है कि जब खुद खाने बैठो तो कुछ ना कुछ तंग करते, तो मैं कहती हूँ जब आराम से फ्री हो फिर मैं अपना इंजॉय करती हूँ डाइट मील विद अपनी टी, और साथ हो वीटेबल बिस्किट्स। अच्छा, वीटेबल बिस्किट्स की मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपने ग्रीन वाले खाने, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वो स्पेशली डिज़ाइन ही डाइट के लिए, उसमें डाइटरी फाइबर्स हैं, नो कोलेस्ट्रॉल है, नो शुगर है, नो फ्लेवर्स एडिड है, वो बिल्कुल फीका सा होता है, आपको खाने में थोड़ा होगा कि नहीं ये वो तो, लेकिन मज़े का है, वो आदत पड़ जाएगी आपको। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि ये जो केचप है डिपिट वालों की, ये ना शक्कर की है, ये चीनी वाली नहीं है, तो कोशिश कीजिए ना ही हो केचप वगैरह, आप घर में जैसे सॉसेस बना लें तो वो ज़्यादा हेल्दी, लेकिन ये अच्छी ऑप्शन है, इसके इंग्रेडिएंट्स बड़े अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ना आज टोस्ट नहीं करती, मैं ना तवा करती हूँ टोस्ट, तो यहाँ फिर मैंने इसको ना रखा, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं उस मेकर से ज़्यादा इसमें ज़्यादा अच्छे होते, लेकिन उसमें भी तो खैर अच्छे होते, डिज़ाइन भी एक बंदे को शशके भी तो चाहिए होते। तो मैंने अपनी यहाँ पे टी रेडी कर रही हूँ, साथ में अपना सैंडविच बहुत इंजॉय करती हूँ मैं अपने डाइटरी मील्स जो है ना, तो आप लोग भी ना डाइट मस्ट किया करें, वीक के 6 डेज़ या 5 डेज़ एटलीस्ट इतना खाया करें, कैलोरिक डेफिसिट में आप रहा करें, कि अगर वेट लूज़ करना है तो कैलोरिक डेफिसिट में, अगर मेंटेन करना है तो आपने मेंटेनेंस वाली कैलोरीज खानी है। तो बस इसके बाद मैंने अपना जल्दी जल्दी से पैकअप किया, अपना लंच ब्रंच हो गया जो भी, तो फटाफट फिर हांडी रखने खाना रखने की तैयारी की, क्योंकि मैं आज थोड़ा जल्दी रख रही थी, वैसे नॉर्मली शाम हो जाती है डेज़ की वजह से, पहले समर्स थे ना तो वो आराम से ना शाम रोशनी रोशनी में ही ना बन जाता है खाना। तो फिर आज मैंने स्कूल के बाद से ही ना अपना खाना जैसे खड़े होके ही खा लिया, तो मैंने किचन में ही खाया, तो साथ मैंने रख दी, और मसाला वगैरह उसकी भुनाई वगैरह सारी कर ली थी, तो चिकन वगैरह ऐड करके साथ मैंने सब्ज़ी भी ना साथ ही कट करी थी, तो अभी ये रखी थी फ्रिज से बाहर, तो कट करनी थी, तो मैंने कहा उतनी देर में ना मुर्गी वगैरह चिकन को ना आप अंदर मैं सोटे कर लूँ। तो आज हमारे घर बन रहा है टिंडे चिकन, और ये जो है ना स्पेशली मैं कहती हूँ जिसके घर भी टिंडे चिकन बनता है साथ वाइट बॉयल राइस लाजमी किया करें, क्योंकि ये बॉयल राइस के साथ ना बड़े एक आलू चिकन और या आलू मटन हो या और ये टिंडे चिकन हो, तो इनकी ये 3 डिशेज़ हैं, इनके साथ राइस का कॉम्बो बनता है, बड़ा ज़बरदस्त बनता है, और ये बहुत हेल्दी हैं। आपने मतलब कि बच्चों को भी खिलाएं और ना भी खाएं तो ज़बरदस्ती उनको खिलाएं। तो वैसे मुझे पता है बच्चे जैसे नहीं खाते, तो बस ये यहाँ पे डन हो गया, आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम में बनती ही रहेगी। तो ये बन चुकी थी एंड में, तो फिर हम लोग निकल गए, और फिर भी हमें निकलते हुए बहुत टाइम हो गया, अंधेरा तो हो ही गया। तो हमने जाना था स्टाइल हो, फिर हमने जाना तो कुछ और ब्रांड्स में भी कपड़ों वगैरह की भी देखनी थी कि क्या चल रही है क्या नहीं, तो क्योंकि ना निकलना बड़ा मुश्किल होता है और थोड़ा सा दूर भी था, तो फिर हम कह रहे थे कि एक जगह ही जैसे जाना है ना तो सारे इकट्ठे होकर हम प्लान वगैरह बनाते हैं, तो चलो निकल जाते हैं। तो फिर ये है कि निकलना बड़ा मुश्किल है रोज़ के रोज़ अपनी डेली रूटीन से। तो कुछ क्योंकि ना विंटर्स का भी जैसे था ना कि विंटर्स जैसे मौसम हो रहा है, कभी वैसे पता नहीं चलता
था, कभी फिर गर्मी हो जाती, सर्दी हो जाती है। लेकिन ये जैसे विंटर्स के शूज़, कोई वेडिंग सीज़न के लेनी थी जूती, और सबसे ज़रूरी बैग मुझे बहुत चाहिए था। डायरली नीड थी मुझे बैग की, क्योंकि मेरे बैग्स ना ख़राब हो गए थे, तो मुझे चाहिए थे 2 बैग्स, एक बड़ा बैग, एक छोटा। छोटा वाला ज़रा शशके मारने के लिए, स्टाइल के लिए शादियों पे, और दूसरा बड़ा इसलिए कि जो छोटे जो मदर्स हैं ना छोटे बच्चों वाली, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें ये है कि सेक्शंस होते हैं, अपनी चीज़ें रखो, फीडर्स वगैरह बच्चों की चीज़ें रखो, टिश्यूज़ रख लिए, ये ज्वेलरी रख ली, मेकअप रख लिया, वैसे पाउचेज़ भी अंदर हों। मुझे वो बैग्स बड़े पसंद है जिसके अंदर अलग से पाउच आता है। तो बस बड़ा ज़बरदस्त मुझे बैग मिल गया, और वहाँ पे तो दिल कर रहा था कि सारे ही जो देखो ना, इस बार इनका कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त आया हुआ था। वैसे होता है ज़बरदस्त, लेकिन इस बार ना कुछ बहुत ही, हर बैग में ना डिफरेंट एक वैरायटी नज़र आ रही थी। तो दिल तो कर रहा था सारे लेने को, लेकिन पॉकेट जितना अलाउ करती है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ जो अच्छा ज़्यादा लगा वो आ गया। फिर जूती वगैरह देखनी थी, स्लीपर्स देखने थे, बच्चों के भी देखने थे, क्योंकि बच्चों का भी साथ साथ फिर था कि चलो इकट्ठे ही ले लें। तो फिर वो ये है कि ना बच्चों की भी सर्दियों के जैसे हो गई, और उसकी भी, और साथ में फिर ये है कि अब मेरे जो है ना बच्चे, उनको भी इंटरेस्ट हो रहा था। बीच में मैं कह रही थी ज़्यादा तंग करेंगे, तो ये बस ये छोटी वाली ना अपने ध्यान में लगी थी। हालांकि शॉप वालों ने बड़ा डांटा तो लेकिन नहीं, लेकिन वो इन्होंने बड़ा इन्जॉय किया। वैसे ही हर शॉपिंग ही इन्जॉय करती है, कहते हैं बस शॉपिंग हो, घूमना फिरना हो, ये सारी चीज़ें हो। तो लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया है, एक तो ये स्लीपर्स, जूतियाँ और कोट शूज़ देखने का, और दूसरा ये कुर्तीज़ देखने का। मैं इतना तहैया करके गई थी कि मैंने कुर्तीज़ नहीं लेनी, मैंने बस ये देखना है कि मैंने जाके ना लोन की एंड सीज़न की सेल में ना कुछ ड्रेसेस बाय करके रख देने। लेकिन मुझे एक कुर्ती इतनी पसंद आई, मुझे लेनी पड़ गई। तो फिर ना मैं देख रही थी, एक मुझे ये ऑरेंज है, एक एम्ब्रॉयडरी वाली, और एक मुझे ना ये जो मैंने सबसे पहले वाली देखी है ना, जो मैंने पकड़ के दिखाई है, उसके साइडों में जो काम लाइट सी जो से डिजिटल पट्टी लगी हुई पैनल वाली, बहुत ज़बरदस्त थी। फिर मुझे ये अपनी बेटी के लिए बड़ा पसंद आया कि मैंने सोचा ये वाला डिज़ाइन बनवा लूँ, तो बड़ा मुझे प्यारा लग रहा था। अब जैसे तैसे करके हमने बैग तो पसंद किया, लेकिन ये एक मुझे पसंद आई, ये मैंने डन करा लिया। फिर मैंने जो कुर्ती ली थी उसके साथ ट्राउज़र मैच करना था। ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि सेम टू सेम जो है ना ट्राउज़र्स ना पड़े हुए थे वहाँ पर, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही मतलब कि रखे हुए थे कि इस के साथ ये मैच है, वो मैच है। लेकिन बड़ा मज़ा आया मुझे, तो ऐसे मिल जाए ना जो चीज़ मैचिंग वाली आपको मिल जाए, मैं कहती हूँ वो बड़ा एक लकी डे होता है। वरना तो बहुत ज़्यादा ये डिज़ाइनर्स ब्रांड्स की जो कलर्स होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से मैच होते हैं। तो बस ये फिर ना डन करके हमने बैग्स भी डन किए, बिलिंग करवानी थी, तो जाते जाते ओवरव्यू हम देखते रहे। तो एक ये बैग हमें इतना अच्छा लगा, लेकिन जब इसकी प्राइस सुनी हमने कहा नहीं भाई वही सही है। तो फिर डिफरेंट बैग्स, और मुझे स्कूल बैग भी एक नज़र आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो वो देखना था। ये पॉकेट वाले बैग थे, तो बच्चे बस साथ थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने ये एक लेना है, तो बच्चे फिर ऐसे ही हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत थक गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स से, मतलब हम जितनी देर से गए हुए थे, तो खड़े रह रह के ना, तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स कर रही थी और सारों को देख रही थी। जो बाकी मेरे साथ आए थे वो अपनी चीज़ें ले रहे थे। तो ये वाला मुझे ना जूता बहुत पसंद आया, ये इतना मेरे पाँव पे भी सूट कर रहा था। एक इस तरह का ब्लैक कलर का भी था, वो भी मुझे बड़ा पसंद आया। और डबल इंजॉय ये हो गया कि ये जो है ना मेरी छोटी वाली अपने दिहाने लगी रही, और इतना मज़ा आया। और ये ब्लैक वाला ना बस जो था ना, इसकी बड़ी ग्रेस आ रही थी, लेकिन गोल्डन वाले की अपनी थी, वो मुझे पसंद आ गया, वो हमने फिर डन कर लिया। और साथ फिर बाकी तो चीज़ें देख ही रहे थे, बस जो जो देखता है बंदा दिल करता लेता जाए। लेकिन ठीक थी जो चीज़ें हमने ली, बड़ा शुक्र अल्लाह का शुक्र किया। और वो बेस्ट चीज़ घर आके और ज़्यादा अच्छी लगने लगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू शॉप का ना मैं बैठ के ऐसे ही नज़ारे कर रही थी, क्योंकि मेरी तो शॉपिंग डन हो गई थी, बाकियों की रह गई थी। तो बस बिलिंग करा के सब कुछ फाइनलाइज हो गया, थैंक गॉड। बहुत ज़्यादा खपाना हुआ। फिर बिलिंग में थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि बड़ा रश भी था, और ये है कि चलो फिर भी होएगी बिलिंग। फिर अब हम लोगों ने घर जाना था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो बस फिर हम लोग वेट कर रहे थे कैब का। तो क्योंकि आज लेडीज़ डे आउट था, तो इसलिए थोड़ा सा हमें कैब पे जाना पड़ा। तो बाकी आपको आई थिंक व्लॉग पसंद आएगा, और इंशाल्लाह आएगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर हम चेक कर रहे थे बस हमारी चीज़ें पूरी हो, क्योंकि दूर से आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।